नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ ब्लॉक मलासा परिसर में। यहाँ पर एक बैठक हुई थी जिसमें क्षेत्र पंचायत और प्रधानों की, और इसमें ब्लॉक प्रमुख मलासा स्वतंत्र पासवान जी भी मौके पे हैं, और इनसे बात करते हैं किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने क्या मांग की और क्या क्या बिंदु रखे गए। आइए बात करते हैं। हमारे सामने खंड विकास अधिकारी मलासा भी खड़े हुए हैं। दोनों से बात करते हैं। ब्लॉक प्रमुख जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। स्वतंत्र पासवान, ब्लॉक प्रमुख मलासा। आज क्षेत्र पंचायत सदस्यों की व ग्राम प्रधानों की बैठक हुई। बैठक में सबसे पहले जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं वो किसी विभाग के हैं, जिनको प्रॉपर एजेंडा पहुंचा है बैठक का, वो बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं। तो बोर्ड ने सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया है कि उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए, और संतुष्ट जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ विभागीय अधिकारियों को लिखा जाएगा। मैं स्वयं इस पर पहल करके उनके खिलाफ कार्रवाई जो भी बनती होगी विभागीय कार्रवाई, उसका मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि प्रमुख जी, एक सवाल है आपसे। यहाँ पर कौन कौन विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था, और कौन कौन विभाग के अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए और कौन कौन विभाग के नहीं हुए? जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी हैं और बीज भंडार से हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, जो भी अधिकारी अनुपस्थित रहे हैं उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, और मैं स्वयं पहल करके उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करूंगा, जिससे कि जो दूर दराज से ये बोर्ड की बैठक है, ये बैठक जो है अति महत्वपूर्ण बैठक होती है। इससे हमारे जो सम्मानित प्रधान बंधु हैं, सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनकी समस्या का निराकरण या उनको जानकारी दी जा सके, इसलिए बैठकें होती हैं। और ऐसे अवसर पर अनुपस्थित होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और पुनः भविष्य में अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और संबंधित विभाग या मंत्रालय को भी लिखा जाएगा। किस विषय में चर्चा की गई है? क्षेत्र के विकास को लेकर ये बैठक आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनको धरातल पर कैसे क्रियान्वित किया जाए, इसको लेकर बैठक हुई। क्योंकि केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, सरकार का मकसद है कि अंत्योदय का मतलब है लाइन में खड़ा अंतिम व्यक्ति तक जो है विकास की धारा पहुंचे, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। इस परिप्रेक्ष्य में बैठक बुलाई गई, और जैसा कि हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों व सम्मानित ग्राम प्रधानों के द्वारा जो भी प्रस्ताव आए हैं, उनका मैं भरसक प्रयास करूंगा कि उन प्रस्तावों पे क्रियान्वयन हो सके। में प्रधान संघ अध्यक्ष हरजीत सिंह यादव जी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि प्रधानों की ओर से क्या क्या समस्याएं रखी गई। मेरा नाम हरजीत सिंह है, ग्राम प्रधान गिरदों जी मेरे प्रधानों की तरफ से समस्याएं अनेक हैं, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री समय से राशन का वितरण करना एवं कई प्रकार के जो है प्रधानों ने हमारे मुद्दे उठाए। जैसे सचिव लोगों का है, सचिव लोगों ने हमारे प्रधानों पे जो एजेंडा था, एजेंडा नहीं भेजा। जी, हमने वीडियो साहब से कहा उनके जो है कार्रवाई की जाएगी। जी, और इसी क्रम में हमारे साथ खंड विकास अधिकारी मलासा हैं। इनसे हम जानकारी करते हैं क्या क्या प्रधानों ने प्रस्ताव रखे हैं, क्या उनके प्रति कार्रवाई की जाएगी। देखिए सर, प्रथम तो आंगन जो CDPO द्वारा कार्यालय स्थापना की बात है, यहाँ मतलब रखा गया है। अगर ज़मीन यहाँ प्रधान जी 2 लोगों ने कहा है कि हम ज़मीन उपलब्ध करा देंगे, जैसे ही ज़मीन ये लोग उपलब्ध करा देंगे, मैं उस बात को जो है इनके स्तर पर इनको भेज दूंगा, तो वहाँ जो है बिल्डिंग बन जाएगी। जो अभी तक मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो है वो चल रहा है ये आंगनबाड़ी पोषाहार का, तो सरकारी बिल्डिंग में आकर के रखना शुरू हो जाएगा, ताकि आम जनता को जो
क्या कहते हैं समूह की महिलाएं आती हैं लेने के लिए, उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए इसी क्रम में हमारे साथ हैं ग्राम प्रधान मलासा। आइए उनसे बात करते हैं, उन्होंने क्या अपनी समस्या रखी और गांव के विकास के लिए, चूँकि यहाँ पर विकास खंड भी मौजूद है, तो क्या क्या उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, क्या है उनकी समस्याएं जानते हैं। प्रधान जी बताएं। देखिए, ग्राम पंचायत मलासा के स्तर पे जो समस्याएं उठाई गई उनमें सबसे पहली थी गौशाला में। जी हमको एक अतिरिक्त शेड की आवश्यकता है ताकि हम गौवंश में सांडों को और गायों को अलग कर सकें। जी इसके अलावा हमारे यहाँ पीएचसी में कोई भी डॉक्टर नियमित रूप से नहीं आता है, तो ग्राम पंचायत की तरफ से ये समस्या रखी गई। इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक समस्या और देखने में आ रही थी कि जो पेंशन योजनाओं के लाभार्थी हैं वो जब अपना फॉर्म जमा करने आते थे तो उनको यहाँ से कोई रिसीविंग नहीं मिलती थी। ये मुद्दा उठाया गया और हम प्रधान बंधुओं की तरफ से और कई सारे मुद्दे उठाए गए, जैसे डेंगू की दवा का छिड़काव और साफ सफाई से रिलेटेड कई सारे मुद्दे थे। और सब लोग बहुत खुश हैं कि समस्याओं का त्वरित निस्तारण प्रमुख जी और वीडियो साहब की ओर से किया गया। इन लोग से हमने बात की और प्रधानों ने जो अपनी समस्याएं रखी और खंड विकास अधिकारी के द्वारा जो आश्वासन दिया गया और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों ने भी अपने समस्याएं रखी, सभी का त्वरित निस्तारण होगा, ये बात हमारे समक्ष खंड विकास अधिकारी मलासा के द्वारा भी कही गई और ब्लॉक प्रमुख स्वतंत्र पासवान जी के द्वारा भी कही गई। इसी क्रम में हमारे साथ खड़े हैं पिछले 5 वर्षों से क्षेत्र पंचायत सदस्य बनते चले आ रहे हैं सल्लू पहलवान जी। इनसे बात करते हैं आपके ब्लॉक में क्या क्या कमियां हैं अभी और उन पर क्या क्या सुधार होना चाहिए, उनसे बात करते हैं। सल्लू पहलवान जी बताएं। तो हमारा नाम है सल्लू पहलवान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, और हम 6वीं बार बने हैं, निर्विरोध वर्तमान पद पत्नी है। हमारे ब्लॉक का विकास बहुत अच्छा हो रहा है। 2 पंचवर्षीय से अगले ब्लॉक प्रमुख थे वो करा रहे हैं, जो उनसे रहा बच्चा है वो हमारे प्रमुख जी जो है स्वतंत्र पासवान बड़े भैया हैं। और वर्तमान में जो खंड विकास अधिकारी हैं वो बहुत अच्छे हमारे गांव से गार्जियन की तरह हैं। तो हमारे ब्लॉक का बढ़िया विकास हो रहा है, अच्छे कर्मचारी हैं, अच्छे लोग हैं। धीरे धीरे जो रहा बच्चा है वो सब विकास हो जाएगा। अब इकट्ठे तो गवर्नमेंट नहीं करा पा रही है, लोग प्रयास में लगे हैं। वर्तमान ग्राम प्रधान जैसे गौशाला बना हुआ है उसमें अपनी तरफ से घर का धन लगा के व्यवस्थाएं देख रेख कर रहे हैं। और जो गाँवदारी में व्यवस्था है, नाली करंजा, जो जैसे स्वास्थ्य विभाग में पीएचसी गाँव में है, वहाँ डॉक्टर आज दिन तक नहीं कोई बैठता है कि किसी के अगर चारा काटने में हसिया लग जाए तो पट्टी बनाने पुखराया देईपुर जाए। कहते हैं सल्लू जी, हम बता दें आपको, यहाँ पर डॉक्टर विकास जी की नियुक्ति जो कि CSC देवीपुर बन जाने की वजह से उनको वहाँ कर दिया गया। यहाँ पर केवल फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारी रहते हैं। तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं चिकित्सा संबंधी वो हमें लगता है पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं। तो इसमें क्या क्या लगता है आपको, जैसे मच्छर है, जैसे आने वाला समय है जिसमें डेंगू भी पनप सकता है, डेंगू का मच्छर भी पनपता है, तो क्या क्या यहाँ पर होना चाहिए? देखो, मलासा में 60-70 फुट में पानी है। यहाँ पहले कुएं थे तो उनमें जो है दवा पड़ती थी ब्लॉक की तरफ से, अस्पताल की तरफ से। अब यहाँ तो सब हैंड पाइप हो गए, मगर गांव में छिड़काव के लिए गवर्नमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए। डॉक्टर विकास अच्छे डॉक्टर हैं, बढ़िया हैं, सीधे सज्जन, मगर यहाँ भी व्यवस्था काफ़ी खराब है। डॉक्टर साहब की गलती नहीं है, मगर ये दवा ववा का छिड़काव हो जाए और नाली की व्यवस्था सही हो जाए, इसी में जो है दवा ववा पड़ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। ये डेंगू और ये मलेरिया न हो। चलिए, तो ये क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे सल्लू पहलवान जी की विशेष मांग है कि यहाँ पर दवा का छिड़काव हो और जिससे मच्छर ना पनपे या फाइलेरिया जैसे रोग, जैसे हाथी पाँव जिसको बोलते हैं, और वो हो जाता है। और जो ये रोग ऐसा है कि ये रोग सही नहीं होता और लोगों का पैर फट के उसमें पस पड़ने लगता है। तो ऐसे खतरनाक रोगों के बारे में इन्होंने छिड़काव के लिए मच्छर ना पनपे, मच्छर ना हो, तो इन्होंने मांग की है कि टीवी स्टार न्यूज़ से सरफराज अहमद की खास रिपोर्ट।